ऋषि पैगंबर दोनों पूगा विस्त मुक्त में जाई। ऋषि पैगंबर दोनों पूगा विस्त मुगत में जाई। ने अंचर को भेद न पायो रया जप तप माई। ने अंचर को भेद न पायो रया जप तप माई। राम रया जप तप माई। ओ सुण भेद नियारो सब सु। ओ सुण भेद नियारो। ऋषि पैगंबर हमारे भारतवर्ष में चारों युगों में एक से एक महान ऋषि हुए और पैगंबर भी हुए। अब इन्होंने भी जप किया तप किया साधना करी शरीर को तपाया मगर कहाँ गए? भिस्त मुक्त में जाई। ये वैकुंठ में गए। वैकुंठ को ही उर्दू में भिस्त कहते हैं और इधर हम चार मुक्ति कहते हैं। ये वैकुंठ तक गए मोक्ष में नहीं गए। भिस्त मुक्त में जाई। अब क्यों? एक ही कारण है, इतना सब करने के बाद भी वो वैकुंठ तक ही क्यों पहुंचे? नेंचर को भेद न पायो। एक ही कारण है, नेंचर नहीं मिला। इस पर से आप समझ जाओगे कि नेंचर कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ने अंचर को भेद न पायो रया जप तप माई। जप तप में रह गए। समझ जाओ अगर समझ सके तो। अगर हम रात भर भी सांसों सांस में राम राम रटन कर रहे हैं, बैठे हैं, समाधि लगा रहे हैं, नेंचर कुदरत कला हमारे अंदर नहीं जगी है तो कहीं नहीं जाओगे। ये मेरे वीडियो देख के बहुत लोग प्रश्न करते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब गुरु महाराज कह रहे हैं। मैं तो केवल वो रिपीट कर रहा हूँ कि महाराज ने ये कहा है। मैं तो केवल सावधान कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। ये गुरु महाराज कह रहे हैं। अगर हम ये इसी राम राम के जप में उलझ रहेंगे, इसी सूरज शब्द भजन करते रहेंगे। अब शब्द के भी बहुत प्रकार है। जो शब्द हमारे भीतर आया है वो नेंचर है कि नहीं है, इसकी भी परीक्षा नहीं करा रहे। महाराज ने कहा है अवगत न्यारो। अवगत न्यारो। अवगत न्यारो। अवगत न्यारो। तागत बिरला जाने रे। तागत बिरला जाने रे। माया रूप बद आघट में। माया रूप बद आघट में। ताकू बहुत बखाने रे लो। ताकू बहुत बखाने रे लो। अवगत यानी जिसकी गति लखने में नहीं आती। अवगत है परमात्मा, अवगत है राम जी, और वो न्यारा है, वो अलग है, और उसकी गति बिरला ही जानते हैं। क्यों बिरले जानते हैं? शब्द को नहीं समझ रहे।
वहां तक पहुंचाने वाला नियंचर कौन सा है, ये न समझने के कारण बिरले ही जानते। फिर किस शब्द के साथ उनकी सुरती लगी है? माया रूप शब्द आ घट में। माया के शब्द के साथ में उनकी सुरती लगी है, इसलिए उस अविगत परमात्मा की गति को बिरला ही जानते हैं। अब शब्द घट में कौन कौन से है? देखो मैं बताता हूँ। ओम सोहम, नाद अनाद झिंग, ये सब शब्द ही है, ये सब ध्वनियां ही है, ये सब अंदर में भीतर में सुनाई देती है। इसमें से नियंचर पहुंचना बड़ा कठिन है। ये कि ये नियंचर सदृश शब्द है, नियंचर के जैसे ये हमको भ्यासमान होते हैं, मगर ये नियंचर नहीं है। महाराज कहते हैं नाद अनाद जिंग सो सोहम, सब ब्रह्म माया होई, यहाँ लग कथे बके सोई ज्ञानी, तापद लख्यो न होई। ये नाद अनाद झिंग सोहम में उलझे रहोगे तो उस परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। सत शब्द को खोजो। सत शब्द आता है सदगुरु मेहर से, सत शब्द आता है प्रेम से, राम राम सासों सास में रटन करने से। ने अंचर को वेद न पायो, रया जप तप माई। जप में तप में उलझ गए। संत अवलिया मोह पौता, जाने अंचर पायो। संत अवलिया मोह पौता, जाने अंचर पायो। आनंद लोक में जाय समाया, पाछो कोयन आयो। आनंद लोक में जाय समाया, पाछो कोयन आयो। राम पाछो कोयन आयो। ओ सुण भेदनियारो सब सु, ओ सुण भेदनियारो। कौन पहुंचे मोक्ष में? आनंद लोक में जीते जी कौन गए? एक बात, मरने के बाद आनंद लोक में नहीं जा सकते। आनंद लोक में जीते जी जाना पड़ता है, और जीते जी संत ही गए हैं। संत अवलिया मोक पहुंता। कौन से संत मोक्ष में गए? ज्ञान नियंचर पायो, जिनको नियंचर मिला, जिनके घट में ये कुदरत कला जगी, वही आनंद लोक में गए। ये प्रमाण है। ये महाराज प्रमाण बता रहे हैं कि वही संत मोक्ष में जाएंगे। चौथे पद तो वे जन पूता, जा परीक्षा होई। मेरे रामा जा परीक्षा होई। तीन लोक में कोई न लकिया, तीन लोक में कोई न लकिया। ज्ञान दृष्ट कर जोई, संतो चौथे पद नहीं जावे। संतो चौथे पद नहीं जावे। चौथे पद तो वे जन पूता, जा आ परीक्षा हुई। क्या परीक्षा है? कौन चौथे पद में गए? तीन लोक में कोई न लखिया, यानी तीन लोक तक के ज्ञान से कोई भी चौथे पद में नहीं गए।
चौथे पद का स्पेशल अपना अलग मार्ग है और वो है कुदरत कला नियंचर का। अगर वो जगेगी तो महाराज क्या कहते हैं, जात जात आनंद पद जासी आगे पीछे सुई। कब? वो नियंचर जगने के बाद। आप आगे पीछे यानी ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में जात जात आनंद पद जासी आगे पीछे सोई। और मिनका देह बिन और देह न वे हंस धरे न कोई। ये कुदरत कला जगने के बाद है। नेंचर जग गया तो आप उसी देश में जाओगे, उसी पद में जाओगे, उसी आनंद पद में जाओगे। जन्म लग सकते हैं मगर इस जन्म में हमको पहले नियंचर जगाना ही जगाना है। उसके लिए पूरा समर्पण करना है। सब चला जाए तो ठीक है मगर वो कुदरत कला जग जाए। इसके लिए आपको जहाँ ये ज्ञान मिलता है वहाँ जाना पड़ेगा। भजन तो हमने बहुत कर लिया मगर ये भी पक्का हमको ये पता नहीं कि हमारे अंदर वो कला जगी कि नहीं जगी। तो पहले तो इसका निर्णय कर लो, आपकी भीतर की यात्रा नियंचर के साथ ही हो रही कि नहीं हो रही है। बड़ी आसानी से इसकी परीक्षा होती है। मैं आपको थोड़ा इशारा बताता हूँ। आप भजन करते हो, सब भजन करने वाले हो। भजन करने करते करते ये बात नोट करना जो मैं कह रहा हूँ, भेद की बात कह रहा हूँ। अरद उरद बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरात राम राम, चढ़ी है नाव बरात। पीछ मगेल होया धुन सबद की, पीछ मगेल होया धुन सबद की। चालत है दिन रात, चालत है दिन रात। भजन में बैठो और देखो रीढ़ की हड्डी से निरंतर कोई ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है। वहीं से चढ़ेगी वो, क्योंकि इसका संबंध सांस उसास से है। और सांस उसास में हम भजन कर रहे हैं। पेट में हमारी श्वासा अमोह हो रही है। ये अमोह होने वाली श्वासा सीधे रीढ़ की हड्डी से जाएगी तो आपके अंदर नियंचर आया है, नहीं तो नहीं आया है। आप सीधे ही जा रहे हो, वो हमारा रास्ता नहीं है। अरद उरद बीज ब्याव रचो है। फिर से वही बात, पिंड से ब्रह्मांड में आपको निरंतर चढ़ते रहना है। इसी में आपका ब्याह होगा, इसी में आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। और ये नाव आपकी ये मिलन कराएगा, ये नियंचर मिलन कराएगा। ये कुदरत कला परमात्मा से आपको मिलाएगी। पीछम गेल होए धुन शब्द की, ये पीछम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी जैसे एक निरंतर ऊर्जा आपको, एक इलेक्ट्रिसिटी ऊपर चढ़ती हुई अनुभव में आएगी। बैठ के देख लो, कर लो। नहीं आती है तो आओ बैठो हमारे पास। हमने तो ये पूरा 4 महीने का इसी के लिए बनाया है। रामदारी भी बना रहे थे, इसी के लिए बना रहे। और कुछ करना नहीं है, सत्संग बहुत हो गई। अगर सचमुच आपके अंदर तड़प है, वो चाहना है, तो आपको घर बिठे बिठाए ये बात नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। जो ये ज्ञान आपको दे रहा है वहाँ जाना पड़ेगा। वो मैं हो सकता हूँ और कोई हो सकते हैं और कोई हो सकते हैं। जो वो चीज पर जोर दे रहे हैं वहाँ आपको जाना पड़ेगा। आपके घर बैठे बैठे ये काम नहीं होगा। अगर होता तो अब तक हो जाता था। तो महाराज कहते हैं इस बात को आप नोट करो। आपके रीढ़ के अंदर से निरंतर पिंड से ब्रह्मांड की ओर ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है। तो ये अगर हो रही है तो आपकी यात्रा कुदरत कला के साथ है, आप नियंचर के साथ हो। इतना गहराई से इसलिए कहना पड़ रहा है कि अभी का जो समय है, अभी यहाँ जो बैठे हैं एकदम जिज्ञासु मुमुक्षु अंश है। जो जाने वाले थे वो चले गए, बड़ा अच्छा लगा।
अब यहाँ जो बैठे हैं बिल्कुल उनको तो वो ज्ञान ही चाहिए। हमारे संत मोहनदास जी महाराज कहते थे, पहला वक्ता जो है उन्होंने तो सदगुरु के बारे में ही ज्ञान देना चाहिए, सदगुरु की महिमा के बारे में बताना चाहिए। दूसरे वक्ता ने आके नाम के बारे में बताना चाहिए, तीसरे ने साधना के बारे में बताना चाहिए, और बाकी चौथा जो है उन्होंने वास्तव ज्ञान देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। तब समझ में आएगी बात। अब होता क्या है, पहला वक्ता आके न्यायाक्षर पे बोलता है और आखिरी का वक्ता उपदेश चेतावनी पे बोलता है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये एक लाइन से काम होना, तब बात आएगी, धीरे 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 समझ में आएगी। तो इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, संत अवलिया मोक पहुँचा जाने अंचर पायो, और आनंद लोक में जाए समाया पाछो कोई ना है। आनंद लोक में जाके वो समा गए और दोबारा वो कोई वापस नहीं आएगा। नवदा भगत करे जन हुआ, ओ सो माई। नवदा भगत करे जन हुआ, ओ सो माई। वाने अंचर नावन पायो, गया बिसन घर ताई। वाने अंचर नावन पायो, गया बिसन घर ताई। राम गया बिसन घर ताई। ओ सुन भेदनियारो सब सु, ओ सुन भेदनियारो। सारा निर्णय कर रहे महाराज। महाराज पहुंचे हुए महापुरुष, ऐसे पहुंचे हुए महापुरुष थे तो वही इस बात का निर्णय कर सकते। किसी भी भक्ति की उन्होंने निंदा नहीं करी, सबका अपना अपना महत्व बनाया। अब कौन कहाँ तक जाएगा, क्यों वो उस पद तक नहीं पहुंचे। अब यहाँ बात आ रही है नवोदया भक्ति करने वाले की। नवोदया 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवण अर्चन आदि। ये नवोदया भक्ति ये कहाँ तक इसकी पहुँच है, और नवोदया भक्ति वाले को पूछो वो भी बताएंगे यही बात। हाँ, हालांकि वो कह देंगे मोक्ष, उनका मोक्ष यही है, यहाँ तक पहुँच गए, हो गया उनका मोक्ष। महाराज कहते हैं, नवोदया निर्फल नाम बिन, अष्टंग बड़ी उपात। सांख्य योग सारो नहीं, विद्या माई बात। नवोदया भक्ति निर्फल क्यों है? नाम नहीं है, नियंचर नहीं है, कुदरत कला नहीं है, वहाँ वो भेद ही नहीं है। फिर कहाँ जाएंगे? कहीं तो कहीं जाएंगे। तो गया बिसन घर ताई, वैकुंठ में गए। कोई बिरले एकादे विष्णु बने, स्वरूप मुक्ति में कोई बिरले पहुंचे। सलोकता, समीपता, सायुजता और स्वरूपता 4 प्रकार की मुक्ति है। अब उनको पूछे जाए तो ये मुक्ति आपको घट के अंदर में होती है कि घट के बाहर के होती है, वो भी नहीं बताएंगे। मैं बताता हूँ 4 मुक्ति कैसे। उनका भी शब्द है, यहाँ मूलाधार से ऊपर उनका शब्द आता है। जब वो नाभि में आते हैं तो ये सलोकता मुक्ति है उनकी। ये सलोकता मुक्ति नाभि में जब उनका ध्यान आता है तब होता है। जब उनका ध्यान आता है हृदय में तब सलोकता, समीपता, फिर समीप मुक्ति।
ये दूसरी मुक्ति उनकी नाभि में जब ध्यान आता है तब होती है। तीसरी मुक्ति है सायुज मुक्ति, जब वो कंठ में आते हैं यहाँ। और चौथी मुक्ति अज्ञा चक्र में जब उनका ध्यान आता है तब वो स्वरूप मुक्ति को पाते हैं और कोई वहाँ तक बिरले जाते हैं। ये है उनकी 4 मुक्ति वैकुंठ की। अब ये भी ओम सोम का आधार लेके ध्यान करते हैं, इसलिए कहते, हमको भी कहते हैं कि भाई तुम्हारी हमारी भक्ति सरी की है। अब जब हम सांसों सांस में कर रहे तो उनको भी लगता है तो ये भी कोई अलग नहीं कर रहे। ओम सोम तो श्वासा ही है, ये सोहम श्वासा भीतर जाती है और ओम से हम बोलते हैं और दोनों श्वास में हम राम राम रटते उनको दिखते हैं। ये कुदरत कला के भेद को अंदर में वो नहीं जान रहे कि हम राम राम रटन क्यों कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं, नवद्या भगत करे जन हुआ ओं सो माई, और वाने अंचर नावन पायो गया बिसनगर ताई। वैकुंठ तक तो वो गए और जब लग काल विष्णु को ढावे और चाकर धनी गर्भ में आवे। जब काल विष्णु भगवान को नहीं छोड़ रहा है तो वो उसका चाकर यानी उसका भक्त और धनी यानी वो स्वयं, ये भी दोनों गर्भ में आते हैं। तो गर्भ से मुक्त होने का कोई पद अलग है, वो वैकुंठ से भी परे है। सुण जो मोक तीर्थंगर पूगा, जा संग अनंत अपारा। सुण जो मोक तीर्थंगर पूगा, जा संग अनंत अपारा। वाल्मीक भाष्ट मुनि रामा, पायो नाव विचारा। वाल्मीक भाष्ट मुनि रामा, पायो नाव विचारा। राम पायो नाव विचारा। ओ सुण भेदनियारो सबसु, ओ सुण भेदनियारो। अब यहाँ पे आपको हम सबको एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये है, ब्रह्म माया सुख दुख नहीं, और माया दुख को रूप। अमर सुख माया अखंड, सुखिया ओ देश अनूप। एक पद है ब्रह्म का, वहाँ सुखी नहीं है दुख भी नहीं है। ये जो बात हो रही है ये ब्रह्म की बात हो रही है, जहाँ सुख दुख नहीं है। और माया दुख को रूप, अब माया को तो हम जानते ही है, अभी सब हम माया में ही है, माया के साथ ही है। अब यहाँ तो दुख ही दुख है, नाम मात्र सुख है तो यहाँ तो दुख ही दुख है। अमर सुख माया अखंड, अमर सुख और अमर माया। माया भी 3 प्रकार की है, एक है स्थूल, एक है सूक्ष्म, एक है सत। ये सत माया की बात हो रही है। अगर ये माया का विस्तार मैं बताने जाऊँ तो ये विषय छूट जाएगा, इसलिए उसको संक्षिप्त में ही शॉर्टकट में बता के आपको आगे समझा रहा हूँ कि आनंद लेसी जाय जीव माया कहूँ तो। ये जीव आनंद लेगा तो माया से ही लेगा। वहाँ आनंद पद में जो माया है वो सत माया है, जिसका नाश नहीं होता है। अब ये जो है तीर्थंकर, और ये सुन जो मोक तीर्थंकर पूगा जा संग अनंत पारा। तीर्थंकर मोक्ष में गए, अब कहाँ गए? सिद्धशिला तक गए। उस सिद्धशिला में बैठे, सत्स्वरूप आनंद पद में वो नहीं गए, मोक्ष में जरूर गए।
मगर सत्स्वरूप आनंद पद ये मोक्ष से भी आगे है, उसको महाराज ने परम मोक्ष कहा है। थोड़ा समझना पड़ेगा। ये भी गए, हालांकि ये भी मोक्ष की पदवी कोई छोटी मोटी नहीं है। सुन जो मोक तीर्थंकर पूगा जासंग अनंत अपारा। तीर्थंकरों के साथ 24 तीर्थंकर हुए, ऋषभ देव जी से महावीर भगवान तक। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पहर सिमरन किया, धरचित ध्यान सदीर। धरचिन ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब राज जगत सुचारज लिया। केवल भज केवल हुआ हंस चुगे तहाँ हीर। और आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। ये भी केवल पद में गए, ये भी मोक्ष में गए, मगर ये सिद्ध शिला तक ही गए, वो स्वरूप आनंद पद में नहीं गए। केवल इतना ही समझना है। वाल्मीकि वास्त मुनि रामा, वशिष्ठ मुनि, और ये महाभारत के जो वाल्मीकि जी थे सरगरा, और वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम के गुरु, और ये भगवान राम, ये भी अगर मोक्ष में भगवान राम जाते, चले गए थे वो तो समाधि अवस्था तक, तो मोक्ष में जाने वाला कोई वापस थोड़ी आता। उनके पास एक कुदरत कला वाला ज्ञान नहीं था, उनके पास शब्द था, अक्षर था, वो ब्रह्म में गए, समाधि लग गई। मगर वहाँ से वो जब गुरु के कहने से वापस आए, तो वो पद मोक्ष का पद है, वो परम मोक्ष का पद नहीं है। मोक्ष से वापस आया जा सकता है और सत्स्वरूप आनंद पद से वापस नहीं आ सकता। मगर ये भी ऊंची पदवी है, कोई छोटे मोटे पद तक वो नहीं गए। पायो नाव विचारा, यहाँ अक्षर की बात हो रही है। कल जुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। कल जुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई। वहाँ पर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूँ मैं तोई। वहाँ पर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लग कहूँ मैं तोई। राम कहाँ लग कहूँ मैं तोई। ओ सुन भेद निहारो सब सु, ओ सुन भेद निहारो। अभी तक जो प्रमाण दिए हैं वो सब युगों के हैं। अब महाराज कहते हैं कि कलयुग की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कलयुग में मोक्ष में कौन कौन गए। कलयुग माय कबीर नामदेव, सबसे पहले आया कबीर साहब का नाम, और हमारे महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज। अब आश्चर्य यह है कि हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय नामदेव जी को सगुण भक्ति की उपासक कहते हैं, और यह महाराज कह रहे कि वो मोक्ष में गए। नानक साहब की वाणी में संत नामदेव जी महाराज की वाणी है, वचन है उनके, और वो सब ये मोक्ष की ही बात वहाँ कही है, वहाँ सगुण की कोई बात नहीं कही है। उन्होंने वहाँ निर्गुण भक्ति करी है। तो संत नामदेव जी, कबीर साहेब, दादू साहेब, दरिया साहेब, ये यानी इतने ही गए ऐसा नहीं कहना है महाराज ने। ये प्रमुख रूप से आपको प्रमाण के तौर पर दिए है। ये मोक्ष में गए। और कौन गए? वहाँ प्रताप बहुत ने पायो, इनके प्रताप से, इनकी सत्ता से। संत जब रहते हैं तो उनके अंदर वो सत्ता आती है, और ये सत्ता से ही मोक्ष में जाते हैं। संत जाने के बाद वो धरड़ा रहता है। हम संत की कितनी भी महिमा करें, कितनी भी वाणी की आरती करें, ये करना अच्छा है,
भाव बनता है, मगर इतना ही करने से मोक्ष में नहीं होगा। मोक्ष तो मोक्ष भजन बिना ना ही रे, भजन के बिना मोक्ष नहीं है। ये तो केवल आधार है उसका, ये तो एक भाव बढ़ाता है, ये भी करना चाहिए, मगर इसमें ही यहाँ तक ही रहे तो बात नहीं जमेगी, भजन ही करना पड़ेगा। वहाँ प्रताप बहुत ने पायो, संत जब रहते हैं तो उनके प्रताप से, उनकी सत्ता से कई हंस मोक्ष में चले जाते हैं। ये पराक्रम है सत्ता का। इसलिए तो महाराज कहते हैं सदगुरु सत्ता न बरनी जाई और 100 मण धान बाणगी माई। सदगुरु सत्ता का वर्णन नहीं किया जा सकता। या में फेर फरक है भाई, सुन लीजो सब कोई। या में फेर फरक है भाई, सुन लीजो सब कोई। राम कयासु नावन जाग्यो, जान नहीं पायो कोई। राम कयासु नावन जाग्यो, जान नहीं पावे कोई। राम जान नहीं पायो कोई। वो सुन भेदनियारो सब सु, ओ सुन भेदनियारो। अब क्या करे, अब तो बड़ा पेच है यहाँ। कितनी गहरी बातें महाराज कह रहे हैं। अब ये सब महाराज ही कह रहे हैं, मैं तो केवल आपको सुना रहा हूं महाराज का ज्ञान। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। आपको कह रहे, हमको कह रहे। क्या कह रहे? अब राम 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 कर रहे हैं तो इनसे कुदरत कला जग जाएगी भूल से, ये भूल में नहीं रहना, ये महाराज कह रहे। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब कोई। और राम कयासु नावन जाग्यो, जहां नहीं पावे कोई। केवल राम राम ही आप रटन कर रहे हो, उसमें अगर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तड़प नहीं है, नहीं जगेगी कुदरत कला, नहीं जाओगे मोक्ष में। कितना भी भजन करो, रात भर भजन करते रहो, वो तड़प नहीं है, वो प्यास ही नहीं है अंदर मोक्ष में जाने की, नहीं जाओगे। पहले तो जगाना पड़ेगा कुदरत कला, और कुदरत कला जगती है प्रेम से। वो प्रेम जब तक नहीं जगेगा, सत्य स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी बे, लागी रे चोट शब्द की तन में, बिसर गई सुध सारी बे। सारी सुध बुध भूल जाती है, और सुध बुध भूलनी चाहिए, तब कह सकते हैं कि हम उस रास्ते पे है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि दोनों बातें इसमें, राम नाम रटन करना ही पड़ेगा, और केवल राम नाम की रटन करते रहोगे, उसमें जान नहीं डालोगे, प्रेम नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा। और जो कुदरत कला जगती है वो बिना राम नाम से जगती क्या? नहीं जगती है। राम नाम के साथ ही आपको ये सब करना पड़ेगा। जो कमी है, जो कसर है, वो निकालनी पड़ेगी। वो आगे आखिरी के चरणों में आती है। के सुख राम मेहर सतगुरु की, ने अंचर हम पाया। के सुख राम मेहर सतगुरु की, ने अंचर हम पाया। जो चावे सो लो सब कोई, तन मन सू पर भाया। जो चावे सो
लो सब कोई तन मन सुपर भाया ओ सुन भेद निहारो सब सु ओ सुन भेद निहारो। एक ही उपाय है, सदगुरु मेहर। अब सदगुरु मेहर चाहिए तो सदगुरु खोजना पड़ेगा। बात तो यहां है, हम ये नहीं कर रहे। आनंद भक्ति भक्ति बताऊं, आनंद पद की भक्ति बताऊं, प्रथम तो मत आवे और सदगुरु ढूंढ शरण ले जाइए, जा नाव कला जगावे। नाम कला जगाने वाले को सदगुरु को खोजना पड़ेगा, बस यही कमी है। अगर आप मोक्ष में सचमुच जाना चाहते हो, उस आनंद पद में जाना चाहते हो, तो महाराज कहते हैं कि सदगुरु की मेहर होनी ही चाहिए। अब सदगुरु की मेहर के लिए सदगुरु को खोजना पड़ेगा, सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा, सदगुरु की पहचान करनी पड़ेगी। यही दिक्कत है। हम जहाँ कहीं भी जिसके शरण में चले जाते हैं उसको सदगुरु मान के वहीं जीवन बिता देते हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमारे सामने नहीं आता है। बार बार सुना सुनाया ज्ञान आने से ये सब बातें ऐसी की ऐसी रह जाती है। तो सदगुरु की मेहर चाहिए। और सदगुरु की मेहर कैसे होती है? महाराज कहते हैं कि जो चाहे सो लो सब कोई। अब सदगुरु की आपको ढूंढ लिया, आपने पूरा सदगुरु ढूंढ लिया, क्या फिर भी कला जग गई? नहीं। तन मन सुपर भाया, तन मन सौंपो। ये प्रसाद के जैसा नहीं आए, प्रणाम कर लिया और दो। प्रसाद की जैसी ये कुदरत कला नहीं है, पूरा का पूरा समर्पण चाहिए। तन मन सौंप दो, पूरी तरह से सरेंडर हो जाओ, झुक जाओ सदगुरु के सामने। जो चाहो सो लो सब कोई, तन मन सुपर भाया। तन मन सौंप के ये सब ले लो, सबको मिलेगा। जो पहले अंदर तो चाहना चाहिए, चाहना अगर सही है, सदगुरु भी मिल गए, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम रटना अच्छी बिरिया आई। तो समर्पण करना पड़ेगा और समर्पण के बाद ये कला जगेगी।